प्रशासन की उदासीनता से पुष्पराज गढ़ की जनता है परेशान। आज दिनांक तक नहीं हुआ किरर घाट में कार्य प्रारंभ। वैकल्पिक रास्ते में हो रही दुर्घटना का जिम्मेदार कौन? क्या कोई बड़ी दुर्घटना के इंतजार में है जिम्मेदार? आपको लिए चलते हैं एक बार फिर मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अंतर्गत आने वाले तहसील मुख्यालय पुष्पराजगढ़ में, जहां पर जय संगठन द्वारा 5 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान के नाम अनुविभागीय दंड अधिकारी पुष्पराजगढ़ को निम्न बिंदुओं के अनुसार ज्ञापन सौंपा गया है। वहीं तहसील मुख्यालय पुष्पराजगढ़ से जिला मुख्यालय अनूपपुर एवं संभाग मुख्यालय शहडोल को जोड़ने वाली रीवा अमरकंटक मुख्य मार्ग में किरर घाट क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण पुष्पराजगढ़ के निवासियों को आवागमन में बहुत असुविधा हो रही है। उक्त घाट में रोड निर्माण कर अतिशीघ्र चालू करवाने की मांग रखी गई। और आपको बता दें कि किरर घाट का मामला हमारे चैनल ने आपको प्रमुखता से दिखाया था। किरर घाट के मामले में हम प्रकाश डालते हुए आपको बता दें कि आज करीब 1 महीने से आम जन को परेशान किया जा रहा है। जो लोग 30 रुपए में अनूपपुर पहुंचते थे और अपना काम कर वापस लौटते थे, आज उनको सिस्टम की लापरवाही, लाचारी, करप्शन और नाकामी के कारण 80 से 90 रुपए में अनूपपुर तक पहुंचना पड़ रहा है। डीजल पेट्रोल की मार कम थी क्या? जो सिस्टम की नाकामी ने आम जन पर नया चाबुक चला दिया है, जिससे लोगों की जेबें ढीली हो रही है। दरअसल जहां से जिला मुख्यालय अनूपपुर, शहडोल और रीवा को जोड़ने वाली प्रमुख मार्ग किरर घाट पर घटिया निर्माण हुआ है, जो पहली ही बारिश में धराशायी हो गया। किरर घाट का मार्ग अवरुद्ध हो गया है। पहाड़ से पत्थर गिर जाने से मार्ग टूट गया है। अब तक अस्थायी मार्ग चालू नहीं किया गया। पुष्पराजगढ़ से जैतरी अनूपपुर की दूरी लगभग 50 से 55 किलोमीटर तय करके जिला मुख्यालय अनूपपुर जाना पड़ता है। इस घाट के टूटने के कारण कई लोगों की जान हर रोज दांव पर लगती है। लोग अपनी जान हथेली पर रखकर सफर करने पर मजबूर हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी हाल ही में बेहर घाट में बस पलट गई थी, जिससे एक की मौत हो गई जबकि कई लोग जख्मी हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि कोई जनप्रतिनिधियों ने घायलों की जानकारी नहीं ली। अभी कल ही भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अनूपपुर के पूर्व विधायक रामलाल रोतेल के साथ प्रदेश के 7-8 पूर्व विधायकों के काफिले का एक वाहन बेहार घाट में अनियंत्रित होकर मार्ग के बाहर खाई की ओर गिरते हुए पेड़ में फंस गई। तभी जेसीबी मौके पर बुलवाई गई और समाचार लिखे जाने तक वाहन घाट से निकाला नहीं जा सका। दुर्घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस को नहीं है। मौके पर उपस्थित सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अनूपपुर से अमरकंटक के लिए 3 वाहनों का काफिला निकला था। किरर घाट क्षतिग्रस्त होने से मार्ग डाइवर्ट किया गया है, जिसके कारण सभी वाहनों का आवागमन अनूपपुर जैतहरी से गोबरी बिहार होते हुए अमरकंटक पहुंचा जा रहा है। बिहार घाट में काफिले के एक वाहन से ड्राइवर ने नियंत्रित खो दिया और वह घाट में घुस गई। गनीमत यह थी कि वह नीचे जाकर एक पेड़ में अटक गई। बतलाया जा रहा है कि इस वाहन में पूर्व विधायक गौतम टेकवाल उपस्थित थे। किसी तरह की चोट किसी को भी नहीं आई है। अनूपपुर के पूर्व विधायक रामलाल रोतेल के साथ इस काफिले में पूर्व विधायक यशवंत सिंह हाडा, अरुण भीमावत, मोहन शर्मा के साथ अन्य 3 पूर्व विधायक अमरकंटक प्रयास पर जा रहे थे। अभी हाल ही में एक मामला और सामने आया है कि अनूपपुर जिले के अंतर्गत बिहार घाट में बाइक सवार खाई में जा गिरा। धर्मदास से जैतहरी की ओर से बाइक में आ रहे 2 व्यक्ति, जिनमें शोभित मरावी वहीं दूसरा व्यक्ति तेजभान सिंह मरावी, घाट के मोड़ पर बाइक अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। चालक और साथ में बैठे व्यक्ति को गंभीर चोटें आई है। राहगीरों की मदद से बाइक में बैठे व्यक्ति को, जो कि गाड़ी के साथ काफी नीचे जा गिरा, दोनों बाइक सवारों को काफी गंभीर चोटें आई है। अब शासन, प्रशासन व जनप्रतिनिधियों की नाकामियों को जनता भी खुली आंखों से देख रही है। बहरहाल आम जन का हाल बेहाल है। न जनप्रतिनिधियों की आंखें खुल रही है और न ही कुंभकर्ण की नींद सो रहा सिस्टम जाग रहा है। लगता है सिस्टम फिर से किसी हादसे का वेट कर रहा है। घाट टूटने से करप्शन तो साफ आंखों से दिख गया और जनप्रतिनिधियों की नाकामी भी आज आम जन खुली आंखों से देख चुके हैं। ज्ञापन के माध्यम से दूसरी मांग रखते हुए बताया गया कि ग्राम पंचायत पडरिया के प्रभारी सचिव, जो कि
मुख्यतः ग्राम पंचायत खजूरवार में पदस्थ हैं, जिनकी ग्राम पंचायत पडरिया के विकास कार्यों की राशि की अनियमितताओं की शिकायत की गई थी, जिसकी जांच करने विभागीय टीम गई हुई थी। उसके पश्चात उसे कार्यवाही करके पडरिया पंचायत से हटाकर खजूरवार पंचायत में यथावत कर दिया गया है। एवं आनंद महोबे के विरुद्ध एक आदिवासी महिला के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप दर्ज है एवं उस पर मुकदमा कायम है और आनंद महोबे की तुरंत विभागीय कार्यवाही कर बर्खास्त किए जाए एवं गबन की गई राशि की रिकवरी की जाने की मांग की गई है। हम आपको बता दें कि आनंद महोबे, जो कि ग्राम पंचायत पडरिया में प्रभारी सचिव के रूप में पदस्थ थे, उनके भ्रष्टाचारों की कहानी उनके ग्राम पंचायत के निवासी ही बता रहे थे। इस खबर को भी हमारे चैनल ने बहुत ही प्रमुखता से दिखाया था। मामले में थोड़ा प्रकाश डालते हैं। ग्राम पंचायत पडरिया के ग्रामीणों ने आरोप लगाया था कि ग्राम पंचायत भवन से लेकर ग्राम पंचायत के काम तक भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। प्रभारी सचिव आनंद महोबे ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया था कि जनपद सीईओ पुष्पराजगढ़ सचिव के ऊपर मेहरबान है और प्रदेश सरकार दावा करती है कि पिछले कई सालों में गांव में बहुत विकास हुआ, कच्ची सड़कें गायब हो गई और गांव में कई विकास कार्य हुआ है, लेकिन सिर्फ कागजों में। भ्रष्टाचार कर दिन दुगना और रात चौगनी तरक्की करने वाले भ्रष्टाचारियों के ऊपर लगाम नहीं कसी जा रही है। कहीं न कहीं शासन प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को इस दशा का जिम्मेदार ठहराना गलत नहीं होगा। उन पर संदेह करना जायज नजर आता है। एक मामला ग्राम पंचायत पडरिया का और सामने आया है, जहां पर मोबिलाइजर की भर्ती हुई थी। वहां पर एक महिला की भर्ती की गई और उस महिला से जबरन शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डालते हैं आनंद महोदय। यह कितनी शर्मनाक बात है कि जहां जिस प्रदेश पर महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है, वहीं पर आनंद महोबे जैसे लोग भी हैं जो समाज के लिए एक जहर है। इसलिए आज भी महिलाओं को घर से बाहर काम करने के लिए नहीं भेजा जाता है। मानसिकता इन आनंद महोबे जैसे लोगों की देखिए कि किस तरह एक महिला पर जबरन शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव डाला जाता है। यह बहुत ही बड़ी बात है। इसलिए हमारा चैनल आज प्रदेश सरकार, शासन प्रशासन पर बैठे अधिकारी से विनम्र आग्रह करता है कि इस तरह बैठे लोगों को दायित्व से बर्खास्त कर तुरंत कार्यवाही कर जेल भेज देना चाहिए। आइए ज्ञापन के तीसरे बिंदु पर नजर डालते हैं। लैंप्स प्रबंधक रामयश शर्मा, जिनकी वित्तीय अनियमितताओं की शिकायत की गई थी, जिन्हें पद से हटा दिया गया था, किंतु इसके बावजूद स्टे लेकर उन्हें पुनः लैंप्स प्रबंधक पर नियुक्त किया गया है। उन्हें प्रबंधक राजेंद्र ग्राम से हटाकर गिरफ्तार करना चाहिए। यह तीसरी मांग जय संगठन ने अपने ज्ञापन पर रखी और इस मामले में भी प्रकाश डालते हैं। आपको बता दें कि रामयश शर्मा कौन है और किन मामले में इनकी गिरफ्तारी की गई थी और क्या है पूरा मामला। आपको इस मामले में पूरी जानकारी देते हैं। रामयश शर्मा राजेंद्र ग्राम लैंप्स प्रबंधक की कुर्सी पर विराजमान थे। सूत्रों की माने तो जिन्होंने करोड़ों रुपए के घोटाले किए और इन्होंने एक छत्र राज बनाकर करोड़ों रुपए का गबन किया। इसके साथ ही मन मर्जी तरीके से कई भारतीय और कई फर्जी निर्माण कार्य कराया, वह भी सिर्फ कागजों पर। सरकार द्वारा किसानों की कर्ज माफी की गई और उनके द्वारा किसानों को कर्ज माफी के प्रमाण पत्र भी दिए गए, किंतु बैंक से किसानों को नोटिस भी जारी हुई कि आपके द्वारा बैंक को बकाया भुगतान नहीं चुकाया गया है। हिटलर शाही कर कई कर्मचारियों पर अत्याचार भी किए गए, रिकवरी कराई, नाजायज दबाव बनाकर सभी कर्मचारियों से महीने की वसूली की गई और ना जाने किस तरह कार्यों की हिटलर शाही की गई और इनके ऊपर आरोप भी लगे हैं। पहला आरोप है कि संस्था में राशि जमा न कर खुद गबन कर ली। दूसरा आरोप है कि निर्माण कार्य में आर्थिक अनियमितता। तीसरा आरोप है शासकीय दुकानों की पगड़ी की राशि तक गबन कर दी गई। चौथा आरोप मशीनरी के नाम में भी गोलमाल की है इन्होंने। आपको बता दें कि इस करोड़ों रुपए के घोटाले का मामला पूर्व में विधानसभा में भी गुज चुका है और जांच कमेटी द्वारा सिद्ध भी पाया गया है। आगे बढ़ते हैं ज्ञापन के साथ ही चौथे बिंदु पर तहसील पुष्पराजगढ़ के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत लागनटोला एवं ग्राम पंचायत परसेल कला में संचालित अवैध स्टोन क्रशर
के खिलाफ कई बार शिकायत की गई, जिसमें आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। क्रशर मालिकों द्वारा आदिवासियों की जमीन पर अतिक्रमण करके उन पर सड़क निर्माण एवं हेवी ब्लास्टिंग किया जाता है। उक्त कृषकों के खिलाफ सख्त कार्यवाही कर तत्काल बंद कराए जाने की मांग की गई है, जस संगठन द्वारा की गई है। मामले में प्रकाश डालते ही आपको हमारे चैनल ने इन दोनों स्टोन क्रशर का मामला बहुत ही प्रमुखता से दिखाया है। आपको एक बार फिर बता दें कि ग्राम पंचायत पटना अंतर्गत आने वाले लाखनटोला में एक स्टोन क्रशर निर्माणाधीन है, जो कि काफी रसूखदार एवं पहुंचे फकीर हैं। उनके खिलाफ अगर कोई भी आवाज उठाता है तो उन्हें धमकाया जाता है, उन्हें डराया जाता है, परिवार सहित जान से मारने की धमकी दी जाती है। इन्होंने जबरन ही आदिवासियों की जमीन पर कब्जा करके उन जमीनों पर रोड बना दी है, जिससे बड़ी बड़ी गाड़ियां निकल सके। और दादागिरी तो देखिए कि जमीन मालिकों तक से यह नहीं पूछा जा रहा है कि हम आपकी जमीन से रोड बना रहे हैं। सब पैसे का खेल है, पैसे में बड़ी ताकत है साहब। जब मन किया पटवारी हाजिर, जब मन किया RI हाजिर। जहां मन किया सरकारी जमीनें निकाल दी जाती हैं, जहां मन किया जिसकी जमीन पर मन किया कब्जा कर लिया जाता है। गवर्नर का दस्तूर है साहब, क्या करें, सिस्टम ही लाचार है, यह कहना गलत नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं ग्राम पंचायत परसेल कला की, जहां पर सरस्वती माइनिंग द्वारा अवैध भंडारण एवं जहां पर सरस्वती माइनिंग को लीज दी गई थी, वहां पर उत्खनन न करते हुए भोले भाले आदिवासियों की जमीनों को बहाल ला फुसला कर इतनी हेवी ब्लास्टिंग की जा रही है, लेकिन संबंधित अधिकारियों के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही। कहते हैं कार्यवाही की जा रही है। इस खबर को भी हमारे चैनल ने प्रमुखता से दिखाया था, लेकिन संबंधित अधिकारियों को कोई लेना देना ही नहीं है। शायद हमने गलत बोल दिया, लेना देना ही तो है साहब, इसलिए कार्यवाही नहीं की जा रही है। अगर कोई शिकायत करता भी है तो संबंधित अधिकारी जब आते हैं जांच के लिए, तब वहां पर ना ही किसी प्रकार के दस्तावेज देखे जाते हैं और लोगों को कहते हैं कि हम कार्यवाही कर रहे हैं, आप लोग दूरी बनाए रखिए, पास आने की जरूरत नहीं है। और गुप्त रूप से स्टोन क्रशर मालिक द्वारा जिन व्यक्तियों को लाया जाता है उन्हीं से बातचीत कर मौका पंचनामा तैयार कर लिया जाता है और कहते हैं कि कार्यवाही जारी है। नजर डालिए इन तस्वीरों पर कि धरती का सीना चीरकर जिन दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रहे हैं पुष्पराजगढ़ में स्टोन क्रशर मालिक, सभी नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है, लेकिन संबंधित विभाग एवं कार्यालयों के अधिकारियों से उदासीनता के कारण भी भूमाफिया एवं स्टोन क्रशर मालिकों के हौसले बुलंद है। अब बात करते हैं ज्ञापन के 5वें बिंदु पर। वर्तमान में कृषि कार्य का समय है। यूरिया एवं DAP खाद की सहकारी दुकानों में भारी कमी है। अतिशीघ्र खाद की पर्याप्त उपलब्धता कराई जाए, जिससे किसानों को परेशानी का सामना न करना पड़े। इस मामले में भी आपको प्रकाश डालते हुए बताते हैं कि तहसील मुख्यालय पुष्पराजगढ़ अंतर्गत आने वाली जो भी बीज एवं खाद की प्राइवेट दुकान संचालित है, वहां पर यूरिया एवं DAP के मनमाने दाम वसूल किए जा रहे हैं। ना ही कोई रेड सूची है और सूत्रों से पता लगा है कि जो खाद दुकानों में उपलब्ध है वो डुप्लीकेट खाद दी जा रही है। अब सोचिए जरा कि अगर डुप्लीकेट खाद फसल में डाली जाएगी तो फसल पर क्या प्रभाव पड़ेगा और उन फसलों को खाने वालों पर भी क्या प्रभाव पड़ेगा। आपको बता दें कि ज्ञापन देते समय राष्ट्रीय जस्टिस जिला अनूपपुर के पदाधिकारी, जिसमें अनमोल सिंह परस्ते जैस संभागीय संरक्षक, दिनेश सिंह श्याम जैस जिला प्रभारी अनूपपुर, RP सिंह धुर्वे जैस जिला अध्यक्ष अनूपपुर, रोहित सिंह मरावी जैस जिला अध्यक्ष युवा प्रभाग एवं जैस के अन्य सदस्यों के साथ ग्राम पंचायत पडरिया, ग्राम पंचायत लाघाटोला, ग्राम पंचायत परसेल कला के ग्रामीण किसान मौजूद रहे। न्यूज़ के लिए पुष्पराजगढ़ से आशीष सैन की रिपोर्ट।